नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर एंड टैरो कोच, जिनका राशि या तो लग्न लिब्रा है। इस कार्ड रीडिंग के माध्यम से आपके करियर, फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में क्या बाधाएं आ सकती है, उसका क्या गाइडेंस हो सकता है, एंजल का क्या मैसेज है, क्या रिचुअल फॉलो कर सकते हो आपकी एलिमेंटल यानी कि महाभूतास की हीलिंग के लिए, ताकि आप सक्सेस को अट्रैक्ट कर पाओ। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ। द स्टार कार्ड, ये कार्ड आपको एक मैसेज दे रहा है, उसके साथ साथ गाइडेंस भी दे रहा है, और फ्यूचर में आपका जो परिवर्तन यानी कि आपके अंदरूनी रूपांतरण होने वाला है वो भी दिखा रहा है। ऑलरेडी आप उस प्रोसेस में हो जिस प्रोसेस में जाके आपको अभी सफलता हासिल होना दिखना शुरू हो रहा है। बहुत बड़ा लाइफ में डाउनफॉल होना, या तो ईगो, प्राइड, या तो आपका जो फियर है, अटैचमेंट है, वो दूर हो जाना कुछ दिन पहले या तो कुछ महीने पहले अगर आप देखते हो आपके लाइफ को, आपका रूपांतर हो चुका है, अमूल रूपांतर हो चुका है। यहाँ पे 7 तारे यानी कि जो आपके 7 चक्रा है धीरे धीरे जागृत हो रहा है। उसके साथ जो 7 एंजल है, 7 ऋषि है, उनका पावर आपके अंदर आ रहा है। और आपका सूर्य नाड़ी धीरे धीरे जागृत हो रहा है। उसके साथ साथ आपका जो अनकॉन्शियस फील्ड है यानी कि आपका आकाश तत्व है, उस आकाश तत्व को आप हील कर रहे हो। यानी कि पुराने जन्म का कुछ कार्य है जिसके वजह से आपके लाइफ में रुकावट आ रही थी, जहां पे आप फंस रहे थे, जहां पे आपका चक्रा हील नहीं हो रहा था, आपका मेंटल, इमोशनल और फायर एनर्जी का एनर्जाइज नहीं हो रहा था, वहां पे आप हील करने लगोगे। क्योंकि आपने आपका आकाश तत्व जो पिछले पिछले जन्म में बहुत सारे क्लटरनेस लेके रखे थे, बहुत सारे नेगेटिविटी थे, उसमें बहुत सारे कर्म बंधन थे, धीरे धीरे आप काट के आगे बढ़ रहे हो। दिस इज द स्टार कार्ड। जैसे आपने आपका पिछला जन्म का जितना भी रेसिड्यू था वो साफ कर दी, आपका जो प्रेजेंट लाइफ है, आपका 5 सेंसेस है, आपका 5 एलिमेंट्स है, वो जागृत हो रहा है टुवर्ड्स ए न्यू गोल, एक बहुत बड़ा मेटामॉर्फोसिस। और ये कब होता है? जब आपकी अंदरूनी शक्ति आप पहचानने लगते हो। आप इमोशन में नहीं रहोगे। अभी पुराना कुछ डिस्ट्रक्शन हो चुका है, जो भी रुइन था आपके लाइफ में, उस रुइन से आप अभी रिक्लेम कर रहे हो आपका खुद का पावर टुवर्ड्स ए न्यू जर्नी, न्यू गोल, न्यू सेट ऑफ योर लाइफ, न्यू विजन। लेकिन उससे पहले जो आपका एक नया सोच, एक नया तरकीब है लाइफ को जीने के लिए स्पिरिचुअली, वो आपने आजमाना शुरू कर दिया और उससे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिलने लगा है। आपको स्पिरिट, एंसेस्टर्स, एंजल्स का दर्शन हो सकता है, उनका इन्फ्लुएंस मिल सकता है, आपको फेदर्स मिल सकते हैं, और बहुत सारे अच्छे अच्छे विजन्स आ सकते हैं, सपने दिख सकते हो। ओके, तो ये जो भी आपको इंडिकेशन दिया जाएगा उसका नोट डाउन करके रखो आप। राइट नाउ इन दिस राइट सिचुएशन आप उसको डिकोड नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्टार कार्ड जब आता है तो पुराने कुछ शक्तियां जो आपके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है वो धीरे धीरे अनलॉक हो सकता है। कुछ ऐसा सिद्धियां धीरे धीरे अनलॉक हो सकता है, देव या देवी के दर्शन हो सकती है, कुछ पुराना मंत्र आप अटर कर सकते हो अचानक से। कोई भी मंत्र अगर आपने सुना होगा या तो नहीं भी सुना होगा बहुत पहले, आप शायद उस मंत्र को फिर से जप करने लगोगे। तो ऐसे कुछ सिचुएशन होते हैं जब आपके पुराने कर्म हील करते हो आप, या तो काटते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर न्यू लाइफ अगेन। लेट्स सी क्वीन ऑफ सोर्स। ओके, क्वीन ऑफ सोर्स बहुत ही ऑस्पिशियस कार्ड है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स में ना दो एलिमेंट बहुत ही एक्टिवेट रहते हैं। एक है थॉट प्रोसेस, बिकॉज सोर्ड इज देयर, जो कट थ्रू बात करता है, कट एंड कट। ओके, आना है आओ, जाना है जाओ, पसंद करना है करो, नहीं करना है जाओ, दोज काइंड ऑफ थिंग, वेरी कट थ्रू। ओके, वेरी शार्प, लॉजिकल, एनालिटिकल, रीजनिंग, प्रैक्टिकल, ट्रूथ। जहां पे ट्रूथ नहीं है आप उसको एंटरटेन ही नहीं करोगे आपके लाइफ में। आपके जॉब फील्ड में हो, फैमिली फील्ड में हो, आपके खुद के लाइफ में हो, सोशल मीडिया में हो, तो सोशल सर्कल में हो, जहां पे भी आपको ऐसा फील होता है ना समबडी इज फेक, टाटा गुड बाय। ओके, नो इमोशनल अटैचमेंट, इन्वॉल्वमेंट, नो कनेक्शन।
अगर मेंटल कनेक्शन आपको नहीं बन रहा है उसमें, उस इंसान के साथ, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स कहेगा नेक्स्ट टाइम से शक्ल मत दिखाना, यू विल बी लाइक दैट मच रूड, बट नो डूड, वो आपके लिए सही है, क्योंकि वो इंसान अगर आपके ऑरा फील्ड में आता है वो आपका ऑरा खा लेगा, इमोशनली वो आपको कैप्चर करने लगेगा, डिप्लोमेटिकली आपको वो अपने पास रखने की कोशिश करेगा फॉर देयर ओन गोल, ओन प्रॉफिट। उसमें आपका कोई प्रॉफिट नहीं है, ना सोल गोल का प्रॉफिट है, ना फिजिकल गोल का प्रॉफिट है, कुछ नहीं है। सो आप जान चुके होंगे जब आप हील करने लगे हो ना, जैसे आपको बड़े बड़े शक्तियां जोड़ती है आपकी पुरानी जो लीनियज है उनके साथ, पुरानी शक्ति के साथ, तो आप देखोगे बहुत सारे इमोशनल क्लटर आपका धुल जाते हैं, इमोशनल स्टेबल हो जाते हो, स्ट्रांग हो जाते हो, जहां पे आपका पैर नहीं डूबता है, जैसे यहाँ पे पुराने चीजों में आपको दिलचस्पी नहीं रहेगा, आप डूबोगे नहीं इमोशन का सागर में, तैरोगे उसके बाद, और आपका स्पिरिचुअल लेवल इतना हाई अप हो जाएगा, वाइब्रेशन इतना हाई अप हो जाएगा, आपके आसपास कोई रहेगा ही नहीं, आपको लगेगा या तो मैं गलत हूं या तो सारे गलत है, लेकिन कोई गलत नहीं है, आपका वाइब्रेशन जो है अभी हाई अप हो चुका है। नाउ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यूज योर हेड, बी लॉजिकल, बी थॉट प्रोसेस, ओके। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स जैसे आपका हील होता गया और हो रहा है आपका, एक बहुत जल्दी एक रिकॉग्नाइजेशन आने वाला है नेक्स्ट 6 वीक्स टू 6 मंथ्स। जो भी कार्य फील्ड में हो आप, करियर में हो, जो भी हो, आपका प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल वर्क है, डजेंट मैटर, बट जो आपका दिल से लग रहा है, आपका बुद्धि आपको नया नए तरकीबें आजमाने के लिए कह रहा है, प्रैक्टिकलिटी के और लेके जाने के लिए कह रहा है, आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। 2-4 नहीं, 200 नहीं, 2000 लोग आपको जानेंगे। आप जहां पे भी हो ना, वहां से आपको विजन क्लियर नहीं आता था, नाउ यू चेंज्ड योर विजन, you switched your energy towards new goal. 6 months, just wait for 6 months and do your hard work, smart work, spiritual work, healing work, passionate work, जो जिसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो, जो काम के लिए, जो यहाँ से आ रहा है, स्पिरिट में आ रहा है, बिकॉज दिस ऑल अबाउट द स्पिरिट। वॉन्ड्स का कार्ड है स्पिरिट एनर्जी। आप अगर फिजिकल वर्कआउट करते हो, हीलिंग वर्कआउट करते हो, एक्टिविटीज में रहते हो, दिन रात आपको ऐसा एनर्जी फील होता है आपके शरीर में, आपके मन में, बुद्धि में, आपको कोई नहीं रोक सकता है। और हाँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा आपका हार्ट चक्र जागृत होगा, जितना ज्यादा ग्रीनरी के साथ जुड़ोगे, ओके, कंटेम्प्रेरी घर नहीं, जो जहाँ पे लाइवलीनेस हो, वैसे जगह में जितना जाओगे आप ग्रीनरी के साथ, उतना ज्यादा आपका चक्र जागृत होगा। नहीं तो क्या होगा, आप थोड़ा सा एनर्जाइज करोगे खुद को, पॉजिटिविटी फील होगी, एक्शन लेंगे, लेकिन आखिर तक जाते जाते फिर से डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, या तो किसी के द्वारा होंगे। जितना ज्यादा डिटैच रहेंगे नेगेटिव लोगों से, पॉजिटिव लोग आपके साथ आएंगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऑलरेडी पता है, दिस हॉर्स व्हाइट हॉर्स। पॉजिटिविटी क्या है, पॉजिटिव कौन है, स्पिरिचुअल कौन है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है। सबकॉन्शियस माइंड विजन में हो या तो ड्रीम में हो, आपको वो इल्म देता है, वो उदाहरण देता है, या तो वो संकेत देता है कि भाई ये ऐसे ऐसे इंसान हैं जो आपके लाइफ में, या तो ऐसे ऐसे जॉब है आपके लाइफ में आने वाला है, या तो आ चुका है, उसको तराशो। अगर आपने नहीं सुना है, अगर आपने एक्शन प्रॉपर नहीं ली, नंबर 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपका क्रिएशन होते होते रुक जाएगा। सो बी स्टेडी, स्पिरिचुअल एंड लॉजिकल। स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअलिटी पे ध्यान दीजिए, सिर्फ स्पिरिचुअल बन के कुछ फायदा नहीं। Okay, so my friend, Wheel of Fortune, Wheel of Fortune, okay, 2 मेजर अरकाना का महान कार्ड है। ये आपके इस लाइफ टाइम के लिए नहीं है। आपके लाइफ में सफलता इसलिए नहीं हो रहा था, नहीं हासिल हो रहा था, बिकॉज आप इसको एक्टिवेट नहीं किए थे। और ये कार्ड के माध्यम से, जैसे मैंने कहा, क्या क्या एक्टिवेट हो रहा है, पुराने जन्म का कुछ कर्म को काट रहे हो, पास्ट का कुछ कर्म को काट रहे हो, जो काटना था काटते हुए लेट हो गया, डजंट मैटर। आपके अंदर फायर एनर्जी आ रहा है, फायर एनर्जी ही आपका कर्म काटता है, या तो उसको जलाता है। और वाटर एनर्जी क्या करता है, पुराना कर्म जो है, जला हुआ राख है, उसको समेट लेता है, स्वाहा कर देता है, उसका एक्सिस्टेंस नहीं रहता है। नाउ यू आर फ्री, यू आर फ्री, यू आर गोइंग टू बी फ्री, वेरी स्मार्ट, ओके। स्पिरिचुअल स्मार्टनेस की बात कर रहा था, यस, यू आर स्मार्ट राइट नाउ। नो इमोशनल अटैचमेंट, इन्वॉल्वमेंट और वॉट एवर जो आपके सोल ग्रोथ के लिए सही नहीं है,
उसके बाद क्या होता है, लाइफ में जो हासिल नहीं हो रहा था, बिकॉज ऑफ दैट नाउ यू केम आउट फ्रॉम दैट हिडन ट्रैप ऑफ लाइफ, योर लाइफ इज फ्री राइट नाउ। जो चाहे मैनिफेस्ट करो। ये सिर्फ गुड फॉर्चून का कार्ड नहीं है, ये कार्ड है लाइफ का एक नया स्टेज का जो मंच है उसको बनाना। डिवाइन ने आपको पुश कर दिया है, अपने सही रास्ता चुना है लाइफ में, डिवाइन ने आपको पुश कर दिया आगे जाने के लिए। नाउ व्हाट विल फाइंड, योर थॉट, इमोशन, योर एक्शन एंड योर फिजिकल रियलिटी विल बी चेंज्ड। वास्ट चेंज होगा आपके लाइफ में। अभी आपके पास एक चॉइस है सही और गलत का। अगेन ये आपका हाफ ईयरली एग्जाम है नंबर 10, और भी रास्ता बाकी है आपके लाइफ में आगे जाने के लिए। और एक एग्जाम होगा, उस एग्जाम तक पहुंचने के लिए मुश्किल हालात आपको झेलने पड़ेंगे, लेकिन प्रॉपर डिसीजन, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर मेंटल स्टेबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड इमोशनल कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे 4 एलिमेंट है, आप कोई भी एलिमेंट को नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। सिर्फ नहीं कर सकते हो मैं मेंटली काम करूंगी या तो करूंगा, मैं इमोशन में नहीं आऊंगा या नहीं आऊंगी, दैट्स बैड। और कोई अगर कहता है इमोशन ही सब कुछ है, नो डूड। स्पिरिचुअलिटी, इथरिक बॉडी जो आपके है, वो चारों एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए आपको दे रहा है, चारों एलिमेंट को इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है। अगर एक गाड़ी में क्लच है, ब्रेक नहीं है, या तो हॉर्न है, लाइट नहीं है, हैंडल है लेकिन गियर नहीं है, चलेगा? नहीं चलेगा। यू कैन नॉट से आई डोंट नीड गियर, बल्कि अभी गियरलेस गाड़ी आ चुके। बट आई एम सेइंग शिफ्टिंग के लिए, एनर्जी को बढ़ाने के लिए इमोशन चाहिए आपको, एनर्जी को पकड़ के रखने के लिए वो वाइब्रेशन चाहिए, इमोशनल वाइब्रेशन यहां से जो आती है, यू नीड दैट। सो यू कैन नॉट डिनाई एनीथिंग। आपकी फिजिकलिटी, आपकी सेक्सुअलिटी, आपकी इमोशन, आपके थॉट, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका स्पेस, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। ये कार्ड आपको फिर से टेस्ट में डालने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून, लाइफ में तो अच्छा फॉर्चून आएगा आपका, लेकिन फाइनल एग्जाम के लिए तैयारी आपको करनी पड़ेगी। नाउ 8 ऑफ कप्स, 8 वीक्स, आपके पास 8 हफ्ता, 56, 2 मंथ्स का समय है। कुछ पुराना इमोशन जो आपको पीछे खींच के रख रहा है ना, उससे मुक्त होने के लिए कह रहा है। नंबर 8 आ रहा है फिर से आपके लाइफ में, और ये कह रहा है कि आप अगर देखो आपके लाइफ में कुछ ऐसा पैटर्न चल रहा है, मुझे लगता है स्टार कार्ड में जो पुराने कुछ इमोशंस है, पुराने कुछ ड्रामा चल रहा है ना, अभी भी उसको आप बर्न आउट नहीं कर पा रहे हो। या आपका फैमिली हो सकता है, जॉब में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके पेरेंट्स या तो आपके बच्चों के साथ हो सकता है। समथिंग इज बॉदरिंग यू स्टिल नाउ, और इन फ्यूचर नेक्स्ट 2 मंथ्स एंड 8 मंथ्स ऑल्सो इट विल बॉदर यू। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि यू आर नॉट फ्री, you have to understand that you have to go through some changes also now. Okay, जो आपका मन से बनाया हुआ था, नंबर 3, नंबर 5 is equal to total is 8, right? 3 plus 5 is 8. So नंबर 3 है जो आपने क्रिएट किया था आपका इमोशन किसी के साथ, कोई भी वस्तु के साथ हो, कोई भी जॉब हो, फील्ड के साथ हो, या तो बिजनेस के साथ हो, जहां पे भी आपको पुल डाउन महसूस हो रहा था कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपकी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, लिव इट। आपका इमोशनल चेंजेस लानी पड़ेगी। डिपेंडेंसी है, इमोशनल डिपेंडेंसी, इमोशनल अटैचमेंट है, तो आपको थोड़ा सा लगता है और भी एनर्जाइज करना पड़ेगा आपके फायर एनर्जी को। तब जाके आपका जो ये सूर्य नारी है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो आपका मैस्कुलिन पावर है, वो इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आपको ऊर्जा देने वाला है। और हाँ, नेक्स्ट 2 मंथ्स में अगर आप कोई तीर्थ यात्रा में जाना चाहते हो, बिकॉज 56 डेज, नेक्स्ट 56 डेज में तीर्थ यात्रा हो, या तो कोई आश्रम हो, या तो कोई मंदिर हो जहां पे आप रहना चाहते हो फॉर नेक्स्ट 1 मंथ, 1 वीक और 2 वीक्स, वट एवर, टू हील योर सेल्फ, जस्ट गो फॉर इट। ओके, यू विल फाइंड पीस, यू विल फाइंड न्यू इनसाइट इनसाइड ऑफ यू। जो इनसाइट होता है वो आपके इनसाइट का जो शक्ति है उसको जगाता है। सो इट्स अप टू यू हाउ यू कैन फीड योर थॉट, इमोशन एंड एक्शन। इट विल मेक ए रियल चेंज ऑफ योर रियलिटी, यस, टेंजिबल चेंज जो आपको देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप में क्या आने वाला है। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन, मैजिशियन कार्ड।
So somebody is manifesting, or you are manifesting some new relationship or old relationship in new way, something in changing in your relationship, in emotional stability, action stability, sexual stability, financial stability with that person. It's happening because it's very vibrating positive card, जहाँ पे आपका ओरोबोरो सिंबल है, ये कह रहा है कि जिनके साथ आप हो, जन्म जन्म का रिश्ता है उनके साथ। घूम फिर के आप वापस आते हो और फिर से आप और वो मिलके जो कार्य करना चाहते हो वो कर नहीं पाते हो, फिर से और एक जन्म लेते हो। सो राइट नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनिफेस्ट। ध्यान रखो, उनके साथ फिजिकल रियलिटी अभी जो भी है आपके लाइफ में ना, डजेंट मैटर, उनके साथ आप मैनिफेस्ट आपके रिलेशनशिप को कैसे करते हो, वो आपका लाइफ का सब कुछ चेंज कर सकता है। इट्स स्टार्टिंग, इज बिगिनिंग, समथिंग इज स्टार्टिंग नेक्स्ट 1 वीक to 1 मंथ में ना, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक चेंज हो रहा है। और ये जो चेंज आप कर रहे हो उस इंसान के साथ, इमोशनल पैटर्न चेंज करना, स्पिरिचुअलिटी के साथ आगे बढ़ना, फाइनेंशियल ग्रोथ करना, सब कुछ ग्रोथ होगा आपके लाइफ में। लेकिन आप ध्यान रखो, जो इंसान आपके लाइफ में आ रहा है या तो आ चुका है, वो आपका सिर्फ मेंटल, फाइनेंशियल, इमोशनल, सेक्सुअल ग्रोथ के लिए नहीं है, उसके साथ जन्म जन्म का आपका रिश्ता है। और ये मैजिशियन कार्ड कह रहा है कि आप जैसे मैनिफेस्ट करोगे ना उसके साथ लाइफ, वैसे ही आपका फ्यूचर होगा। स्पेशली अगर स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जाते हो आप रिलेशनशिप को, आप देखोगे बाकी जो एलिमेंट्स है, यहाँ पे जो बाकी एलिमेंट्स है वो पीछे खिंचता चला जाएगा। ठीक है, आप उनके साथ मेंटल कनेक्शन करोगे, फिजिकल, इमोशनल एंड ऑल कनेक्शन विल बी देयर। उसके बाद जगह स्पिरिचुअल होगा रिलेशनशिप और नॉट, नो। आप पहले उनके साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाइए, आकाशिक तत्वों के साथ कनेक्टेड हो जाइए। बाकी जो 4 एलिमेंट है, पेंटाग्राम, सब कुछ मिलके आपका रियलिटी क्रिएट करेगा। और ये एक फुल एंड फाइनल रिलेशनशिप होगा फॉर दिस लाइफ टाइम। दिस कैन बी योर लास्ट लाइफ टाइम, ओके, विद दैट पर्सन। सो मैनिफेस्ट करो आप, कैसे आप करना चाहते हो। इफ यू फाइंड दैट पर्सन इज फ्रॉम योर पास्ट लाइफ और उनके साथ सोल ग्रोथ हो सकता है, तो आप देखो उनके साथ क्या हो सकता है। वाओ, next 2 months you will be together in any meet, doesn't matter, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे, वो क्षमता है। 2 ऑफ कप्स जो कार्ड है, ये कहता है जैसे आपने मैनिफेस्ट किए, रीमैनिफेस्ट किए उस इंसान को, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ फिजिकल स्टेबिलिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी भी होती है उनके साथ। जैसे आप मैनिफेस्ट करते हो उस इंसान के साथ, जैसे आप कम्युनिकेशन करते हो, उनका ऑरा में आते हो, एनर्जी में आते हो, आप देखते हो आपके अंदर कोई ऐसा इमोशनल ब्लॉकेजेस है या तो चक्रा का ब्लॉकेजेस है जो अचानक से ठीक हो जाता है। यू विल फील वेरी हैप्पी एंड ब्लेस, लॉट ऑफ गुडी थिंग्स एंड ऑल। नाउ नेक्स्ट 2 मंथ्स में एक रीमैनिफेस्टेशन प्रोसेस में जब जाओगे, यू विल फाइंड दैट पर्सन विल बी अट्रैक्टिंग यू एंड यू आर अट्रैक्टिंग दैट पर्सन। सो यहाँ पे बोथ वे अगर देखा जाए, आप दोनों फिर से मिलोगे एक जगह में जाके। और ये हो सकता है कोई स्पिरिचुअल फील्ड हो सकता है, ये हो सकता है जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे भी हो सकता है। मे बी दैट पर्सन विल बी कमिंग टुवर्ड्स यू, बट राइट नाउ समथिंग इज कमिंग इन योर लाइफ, that is 2 of swords. You are not making proper decision towards your relationship because maybe the financial situation, maybe your family situation, you are not taking any serious decision. That's okay. जब ये next 14 days का मून फेज चेंज होगा, जो अभी है, जो अभी चल रहा है, राइट, नेक्स्ट 14 डेज में जब मून फेज चेंज होता है, आपके अंदर क्लैरिटी आता है। सो फॉर दैट टाइम जस्ट बी कैश कूल, आप आपके स्पिरिचुअल गोल को सेट करते रहो, स्पिरिचुअलिटी को एनहांस करते रहो और लोगों को हील करते रहो, खुद को हील करते रहो। तब जाके देखोगे वो इंसान के साथ आपका जो बॉन्डिंग है वो प्योर बॉन्डिंग है, या आपको परम आत्मन ही बताएंगे। कोई विजन, कोई ड्रीम या तो कोई संकेत आपको मिल जाएगा, देन यू विल फाइंड दैट दिस पर्सन इज रियल फॉर यू। एंड आपको अगर फील होता है वो पर्सन आपसे ब्रेकअप करने वाला है या तो डिवोर्स करने वाला है, चले जाने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कहाँ पर भी जाए, कहीं भी कुछ करे, दैट पर्सन विल बी विथ यू, ओके। फिजिकली नहीं, डजेंट मैटर, या तो मैसेज कॉल नहीं आ रहे, डजेंट मैटर, दैट पर्सन्स एनर्जी विल फील एवरी टाइम। और जब भी आप उनको फील करोगे ना, आपको गाना कहीं ना कहीं से बजने लगेगा, साउंड इतना मीठा साउंड आ जाएगा आसपास से कि आप मदहोश हो जाओगे, खुशबू छाने लगेगी और बिना हवा के पत्ते हिलने लगेंगे। दैट्स ट्रू प्योर लव जिसे कहते हैं। एक अलग सा दुनिया में आप चले जाओगे उनके साथ। तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना उस इंसान को, सो मैनिफेस्ट फॉर नॉट फॉर द फिजिकल रियलिटी,
but for your spiritual goal also. Then only you'll find lot of clarity in your mind. ठीक है, what that person wants from you, अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे, no contact में, what that person wants from you, या 10 of swords, that person wants के जितना भी आप दोनों के बीच बहस हुआ या तो होता है उसका अंत करो यार. जितना भी आप मेंटल ईगो, मेंटल स्ट्रेस के साथ क्लैश करोगे उनके साथ, ये रिलेशनशिप कभी हील नहीं होगा. जब आप दोनों एक दूसरे को दिल से, जान से चाहने लगोगे, पहचानने लगोगे, आपका चक्रा भी जागृत होगा, आपका कुंडलिनी एवकनिंग भी होगा, स्पिरिचुअल एनहांसमेंट होगा, और उसके साथ साथ आप दोनों का फिजिकल गोल भी आगे बढ़ेगा. बट जब आप बुद्धि लगाओगे, दिमाग लगाओगे, ईगो क्लैश करोगे और झगड़ोगे एक दूसरे के साथ, प्लीज और प्लीज मत सोचिए कि नेक्स्ट 10 साल में भी ये सही होगा. ओके, बट एक ऐसा समय आ रहा है जहां पे ये नेक्स्ट कुछ मंथ्स या तो ईयर्स में नहीं होगा. पहले जो रिपीटेशन चल रहा था, एक फाइट चल रहा था, ईगो फाइट, ईगो क्लैश या तो कम्युनिकेशन क्लैश, ओके, वो अभी तक नहीं होने वाला है फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड ईयर्स. डिपेंड कर रहा है आप आपके चक्रा को कितना जागृत कर रहे हो. डिपेंड कर रहा है आपका स्पेशली स्वादिष्टान चक्रा, आपका विशुद्धि चक्रा और आपके सहस्त्रार चक्रा. क्योंकि आपके लिए क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा कट ऑफ हो जाते हो आपकी स्पिरिचुअलिटी के साथ. अचानक से आप मेटेरियलिस्टिक चीज़ में आ जाते हो, अचानक से स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हो. और हाँ, अगर आपका प्राण वायु आपको फील होता है कि आप छोटे छोटे सांस ले रहे हो, स्टिल आप एक्टिव नहीं हो फिजिकली, आपको नींद आती है हर समय, आपको ऐसा फील होता है थोड़ा सा सो जाओ, थोड़ा सा काम छोड़ दूँ, रेस्ट कर लूँ, क्योंकि ये जो है ना, ये आपका प्राण ऊर्जा कम होने का संकेत है. आपके अंदर ऐसा शक्ति हो जानी चाहिए, रात को 3 या 4 बजे तक अगर काम करना पड़े, आपको परेशानी नहीं होगी. बीच में आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आपको सोना चाहिए या तो आपको रेस्ट लेना चाहिए. नो, फॉर 1 or 2 minutes you can sit and 5 minutes you can sit, 10 minutes you can sit, not for hours and 2 hours you are sleeping on your couch. तो something is there. आपका प्राण ऊर्जा में कहीं ना कहीं से वो शक्ति, वो क्षमता नहीं है to give continuous energy to your all cells of your body. प्राणायाम, वस्तिका, और उसके साथ साथ अगर आप जॉगिंग, एक्सरसाइज, स्विमिंग कर सकते हो, गाइडेंस के साथ कीजिए, आप देखोगे आपके जो थॉट प्रोसेस है वो भी एक्सपैंड होगा. क्योंकि कोई अगर कुछ समझाने की कोशिश करे, बिकॉज आई कैन फील दैट 2 of cups, आप दोनों के बीच इमोशनल एंड स्पिरिचुअल बहुत सारी बातें होती है, लेकिन जब ये बात आती है कि आप समझो उनको, यू क्लोज्ड ऑफ, और आपका जो स्ट्रेस है वो बढ़ता जाता है और इसके साथ साथ उनका भी बढ़ता जाता है. सो यू शुड हैव प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड प्रॉपर एनर्जी कनेक्शन. नाउ द हाई प्रीस्टेस कार्ड. हाई प्रीस्टेस कार्ड, ये जो रिलेशनशिप है इसमें इन एंड यान ऑलरेडी है, आप दोनों इन एंड यान हो, ये आपको पता है. लेकिन प्रॉपर मैनिफेस्टेशन अगर नहीं होता है दोनों के बीच, बिकॉज द मैजिशियन कार्ड आ गया है, ये कहता है जैसे आपने मैनिफेस्ट की इस रिलेशनशिप को, इसलिए आप इस धरती में हो उसके साथ. ओके, नाउ प्रॉपर अगर आपका इमोशनल कनेक्शन, सबकॉन्शियस कनेक्शन नहीं होता है, कॉन्शियस कनेक्शन अगर बनाने की कोशिश करते हो, अगर आप सोचते हो कि उसके साथ शादी करनी है, मुझे इन फ्यूचर बच्चे चाहिए, तो दिस रिलेशनशिप फॉर नाउ इज नॉट लाइक दैट. आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा क्यों उस इंसान के साथ मुझे जुड़ना है, फॉर माई सोल मिशन, फॉर समथिंग इज पेंडिंग फ्रॉम माई पास्ट लाइफ, जो मुझे अभी करना है, दोस काइंड ऑफ थिंग. तो आपको अगर ये कॉन्शियसली सबकॉन्शियस इंफॉर्मेशन मिलती है, मुझे इमोशनल स्टेबिलिटी, स्पिरिचुअल एनहांसमेंट, और उसके साथ साथ मेरा जो लाइफ का पर्पस है वो इंसान के जरिए अगर मैं आगे लेके जाना चाहूँ तो लेके जाऊँ फॉर नाउ, बट इन फ्यूचर आई डोंट वांट टू गेट मैरिड एंड ऑल, दैट्स ओके. ओके, सो आप अगर इस रिलेशनशिप को इस जन्म का सोचते हो, ऐसा नहीं है, बिकॉज 2 of cups एंड नंबर 2 हाई प्रीस्टेस कार्ड, ये बार बार कह रहा है कि पुराना इमोशन फिर से वापस आया है. पुराना इमोशन वापस इसलिए आया है कि इमोशनल जो स्टेबिलिटी आप दोनों को नहीं मिला था वो स्टेबिलिटी आ जाए. सही चॉइस करो, आप सही बैलेंस करो इमोशन एंड आपके स्पिरिचुअलिटी के साथ, थॉट एंड आपके फिजिकल रियलिटी के साथ, आप दोनों हील करोगे.
बहुत सारे राज है आप दोनों के शक्तियों में जो छुपा हुआ है। एक दूसरे के साथ जब ही आओगे वो राज धीरे धीरे मुक्त होता जाएगा। जैसे आप दोनों जब एनर्जी कनेक्शन करते हो बातचीत में, इमोशनल कनेक्शन में, तो आपको ये पता लग जाता है कि इस धरती के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लेन्स है, ऐसे रेल्म्स है, ऐसे डायमेंशंस है जहाँ पे शक्ति एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे एंटिटीज एग्जिस्ट करता है, मिस्टीरियस एंटिटीज आर देयर। जब आप एक दूसरे के साथ जुड़ते हो, जब आप अकेले रहते हो, सेपरेट रहते हो, थोड़ा बहुत शक्तियाँ आती है, लेकिन जब आप उनके साथ बात करते हो, एनर्जी कनेक्शन होता है, कोई और पोर्टल ओपन हो जाता है। और ये ऑस्पिशियस है, सबके लिए नहीं होता है। या तो ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, दैट पर्सन इज मिस्टीरियस, और वो इंसान आपके लाइफ में बहुत सारी मिस्ट्री लेके आएंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड की इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, और उसके साथ साथ पिछले जन्म का भी बहुत सारे राज खुल जाएंगे आपके। तो प्रॉपर हीलिंग के साथ प्रॉपर स्टेबिलिटी आपके लाइफ में तभी आएगी जब सही मैनिफेस्ट करते हो उस इंसान को। विदाउट मैनिफेस्ट डिवाइन विल नॉट गिव यू एनीथिंग। अब बैठे रहना, वो भी बैठे रहेंगे, और लाइफ ऐसे बीतता जाएगा, नेक्स्ट जन्म फिर से आता जाएगा। So what's overall in your life? 9 of Cups. Next 63 days, again 2 months, around 2 months from now, बहुत खुश होने वाले हो आप अंदर से। कोई ऐसा समय आ रहा है जहाँ पे आपका चाहने वाले वो प्यारा इंसान आपके साथ मिलने वाला है, या तो मिलने वाली है। 9 ऑफ कप्स होता है अटेनमेंट, अवेकनिंग। तो एक अवेकनिंग का समय हो रहा है उनके साथ। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे आपने उनके साथ वो बॉन्डिंग की, स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड हीलिंग वाला जो बॉन्डिंग है। 2 ऑफ कप्स, बहुत सारे पुराने राज आपके पास आएंगे, पिछले जन्म के बहुत सारे राज खुलते जाएंगे, आप लोग डिस्कस करेंगे, और फिर से आप दोनों में वो मिठास बढ़ना शुरू होगा। और ये होता है अटेनिंग का, ये होता है एक ऐसा फुलफिलमेंट जो आपके अंदर से आएंगे। उससे मिलने से पहले आप खुद से ही प्यार करने लगोगे, आपका जो एक्सिस्टेंस है उसको प्यार करने लगोगे, आपका शरीर हो, मन हो, बुद्धि हो, आपका आत्मा हो, सबसे प्यार करने लगोगे, और उस इंसान भी आपको उतना ही चाहने लगेंगे। देन आफ्टर अराउंड 2 months दैट पर्सन एंड यू विल बिकम टुगेदर अगेन। ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है आप दोनों के लिए, बल्कि आप ज़्यादा दिन के लिए मत रखो खुद को एक साथ जुड़ के, बस जो आपका मेंटल और इमोशनल कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है, बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस है। तो ये कार्ड कहता है बार बार कि आप खुद से प्यार करो, और उसके बाद जो इंसान आपको वैल्यू दे रहा है आप उसको भी प्यार करो। तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको डीप रूटेड मीनिंग में टैरो सीखना है, चेंजिंग ऑफ लाइफ के बारे में जानिए, चेंजिंग ऑफ थॉट प्रोसेस, इमोशन एंड एक्शन, स्पिरिचुअल साइंस को जानिए, और हीलिंग प्रोसेस को जानना है, रिचुअल्स करनी है, कैसे आप ब्रेकअप सिचुएशन से, कैरियर में अगर कोई फेलियर हो चुका है आप कैसे उसको रिकवर कर सकते हो, कैसे नया एक मैनिफेस्टेशन प्रोसेस आपके लाइफ में लेके आ सकते हो फॉर योर सक्सेस। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे टैरो के साथ साथ आकाशिक भी रहेगा, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग और आकाशिक हीलिंग, रेकी हीलिंग, एनर्जी हीलिंग, ऑरा क्लींजिंग, सब कुछ यहाँ पे है। तो जाने से पहले ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।